करते हैं। अपन शुरू करते हैं। कल अपना छूट गया था, असम के शंकरदेव पढ़ लिए थे ना, जिन्होंने महापुरुषीय धर्म शुरू किया था, और वो सगुण थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे वो। लेकिन सगुण ऐसे संत थे जिन्होंने, सगुण थे लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध किया। सगुण तो सारे मूर्ति पूजक होते हैं ना, लेकिन इन्होंने मूर्ति पूजा की जगह भगवत गीता की पूजा करी। ठीक है, ऐसे ही फिर अपने दो बच गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य का नाम सुना है? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। देखो, इनका जन्म और मृत्यु दोनों बाबर से 3 साल बाद हुई। तो 1486 में तो जन्म हुआ और 1533 में मृत्यु हुई। आपको जनरल आइडिया रहना चाहिए, जन्म मृत्यु कोई नहीं पूछता। बचपन का नाम था विशंबर। जन्म कहाँ हुआ? नवदीप या नदिया जिला है ना बंगाल में, नदिया या नवदीप दो नाम है इसके। नवदीप बंगाल। ये बहुत गोरे थे, है ना, बहुत गोरे थे, तो इनको गौरांग महाप्रभु भी कह देते हैं। गौरांग महाप्रभु। साथ में इनका नाम निमाई भी है। अब देखो, इन्होंने पूजा किनकी करी? पूजा करी भगवान श्री कृष्ण की। सगुण भक्त है ना, पूजा भगवान श्री कृष्ण के सगुण भक्त। और भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त होगा वो वृंदावन जरूर आएगा। तो ये बंगाल से कहाँ आ गए? वृंदावन आ गए। बंगाल से वृंदावन आ गए। देखो, जिसको राज्य, राजा कोई ना कोई संरक्षण देता है ना, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना करी, जो अपने राजस्थान के श्रीनाथ जी वाले मंदिर हैं, वो वल्लभ संप्रदाय के ही हैं सारे, जिनमें पिछवाइयाँ बनती है। जैसे नाथ द्वारा वाला हो गया, तो राजसमंद वाला हो गया। तो वल्लभाचार्य में भी अगर जोड़ना था वो जोड़ लेना। वो कृष्ण देव राय के समय विजयनगर चले गए थे। हालांकि दरबार से संबंधित नहीं थे, लेकिन कृष्ण देव राय के समय वो कहाँ चले गए थे? विजयनगर चले गए। कौन? वल्लभाचार्य। और ये इनको सपोर्ट करेंगे। देखो, उड़ीसा के गजपति वंश के शासक थे। उड़ीसा के गजपति वंश के प्रताप रुद्र शासक कौन थे? प्रताप रुद्र ने सम्मानित किया था। ये उड़ीसा के गजपति शासक फेमस रूलर हैं भाई, है ना। गजपति शासक प्रताप जो रुद्र थे, उन्होंने इनको सम्मानित किया था, ये ध्यान रखना। पूछे कि किसने चैतन्य महाप्रभु के किस शासक ने राज्याश्रय दिया या सम्मानित किया? प्रताप रुद्र। इंपॉर्टेंट। इन्होंने, है ना, संकीर्तन, जो कीर्तन करते हैं ना, कीर्तन में भी विशेष था, संकीर्तन को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो सगुण भक्ति वाले तो कीर्तन ही करेंगे, है ना, तो संकीर्तन को लोकप्रिय बनाया, संकीर्तन को। और ये इनका बहुत फेमस है, संकीर्तन को लोकप्रिय बनाया। और ये महत्वपूर्ण संत है चैतन्य महाप्रभु, ध्यान रखना। संकीर्तन को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, अब अपने जो कुछ कुछ बच गए वो करते हैं। एक बचे, गांधी जी का प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। मतलब भगवान का व्यक्ति तो वो है जो दूसरे की पीड़ा को समझता हो। तो वो लिखने वाले कौन थे? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहाँ के थे? 15वीं शताब्दी में गुजरात के थे। पुस्तक का नाम है सूरत संग्राम। इनकी पुस्तक का नाम है सूरत संग्राम। और इनकी महत्ता है क्योंकि ये गांधी जी के प्रिय कवि थे, है ना। जो गांधी जी का प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो
तेने कहिए पीर पराई जाने। ये नरसिंह मेहता का भजन है। ठीक है, देखो गांधी जी से जुड़ी हुई हर चीज महत्वपूर्ण है। ये सबाल्टर्न हिस्ट्री का दौर है, जब लोग व्हाट्सएप पे इतिहास पढ़ते हैं तो गांधी जी की जरूर आलोचना कर लो पिछले कुछ सालों से, है ना। जो गांधीवाद था उसका अंग्रेजों के पास कोई तोड़ नहीं था, और आज़ादी मिली तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा वो तो कुछ भी कह सकता है, ठीक है। लेकिन जो गांधीवाद था उनका अंग्रेजों के पास कोई जवाब नहीं था। बम पिस्तौल से क्रांति करने वालों के लिए कानून बहुत थे उनके पास, हालांकि उनका भी बराबर योगदान था, मैं उनको कमतर करके नहीं आंक रहा। लेकिन गांधी जी की आलोचना आज वो अब आज के इस कलयुग में किसी को वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सत्याग्रह, अपराधी का मन परिवर्तन, है ना, साधन साध्य की पवित्रता, ट्रस्टीशिप, ये बातें समझ आएगी क्या आज किसी को? तो गांधी जी की आलोचना ज़्यादा होती है, बाकी उनसे जड़ी हुई हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। अब लोक संत सारे कर लिए, कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जो पंढरपुरी मूवमेंट हुआ था, महाराष्ट्र का धार्मिक आंदोलन, उसमें जैसे रामदास, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, इन्होंने जो मराठी में जो साहित्य लिखा उसको अभंग कहते हैं ना, तो वहीं लिख लेना अभंग क्या है। अभंग जो मराठी में मराठी कवियों ने जो साहित्य लिखा है उसको अभंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से। दो चीजें हो रहे सूफियों के संबंध में। पीर मुरीद पढ़ लिया था, खानका पढ़ा था क्या? खानका क्या होता है? खानका वहां जहां सूफी संत रहते थे। सूफी संतों में लिख लो खानका, जहां सूफी संत रहते थे, उनका जो निवास स्थान था ना सूफियों का, उसको खानका कहते थे। चिल्ला पढ़ लिया था, फना पढ़ लिया था, वहदत उल वजूद पढ़ लिया था। चिल्ला 40 दिन की जो उनकी साधना होती है पढ़ लिया था, बिल्कुल लिखवा दिया। दो शब्द हो रहे इंपॉर्टेंट, एक तो है मलफुजात और एक है मकतूबात, ये भी इंपॉर्टेंट है। मकतूबात, मलफुजात और मकतूबात। अब देखो मलफुजात क्या हो गई? सूफी संतों की साहित्यिक रचना, सूफी संतों की साहित्यिक रचनाएं, ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ना। मलफुजात क्या हो गए? सूफी एक दूसरे को जो पत्र लिखते थे ना, उन पत्रों का संग्रह मकतूबात। सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह, ठीक है। अब इनको जो बार बार पूछते हैं सवाल, वो एक साथ करके अपन पढ़ लेते हैं। जैसे संत, मत और संप्रदाय। संत, मत और संप्रदाय। संत में एक नंबर पर आएंगे शंकराचार्य, 10वीं शताब्दी के सबसे प्राचीन है। शंकर या शंकराचार्य। मत था अद्वैतवाद, अद्वैतवाद था ना, खोलो कॉपी। संप्रदाय कौन सा था इनका? श्री संप्रदाय, सॉरी स्मृति, स्मृति संप्रदाय। इनके बाद आएंगे रामानुज। रामानुज का था विशिष्ट अद्वैतवाद।
विशिष्ट प्लस अद्वैतवाद है ना, और संप्रदाय था श्री संप्रदाय। फिर आएंगे मध्वाचार्य। मध्वाचार्य का था द्वैतवाद, और इनका संप्रदाय था ब्रह्म। और फिर आएंगे निम्बकाचार्य। इनका था द्वैतवाद। द्वैत और अद्वैत दोनों ही मिला दिए इन्होंने, शंकर का और रामानुज का दोनों का मिला के का संप्रदाय कौन सा था? सनक संप्रदाय। और सनक संप्रदाय। अब बचे अपने वल्लभाचार्य। वल्लभ का कौन सा था भाई? वल्लभाचार्य का था शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद, इसको पुष्टि मार्ग भी कह देते हैं। और इनका संप्रदाय था रुद्र संप्रदाय। ठीक है। अब अपन ने भूल गए थे चैतन्य का लिखना। चैतन्य का कौन सा था? चैतन्य का था अचिंत्य भेदाभेद। सिद्धांत था जो चैतन्य का था अचिंत्य भेदाभेद। ठीक है, ये याद करना है, इसमें से सवाल आते हैं। यहां अपना भक्ति आंदोलन होता है पूरा।